इनका जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए जितना झूठ इन्हें बोलना पड़े ये बोलेंगे, और आखिर पर देखिएगा कि ये सारा काम जो करेंगे वो कौम के वसीतर मफाद में भी। We have 59 countries that are part of that whole peace deal, and some of those countries aren't even in, they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. दोस्तों, आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर यह है कि 8 मुस्लिम देशों ने यह मिलकर तय किया है कि गाजा के लिए बनाए गए तथाकथित पीस ऑफ बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। कई लोग इसको सीधा सीधा ट्रम्प का पीस ऑफ प्लान कह रहे हैं। सबसे पहले मैं उन देशों के नाम आपको बताता हूँ जिसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, मिस्र है, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई शामिल हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 8 देशों में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिन्हें औपचारिक तौर पर यानी फॉर्मली इस बोर्ड को जिन्होंने ज्वाइन किया है। एक है यूएई और दूसरा है हमारा पाकिस्तान। बाकी देशों ने यह कहा है कि फिलहाल हम अपना वहां प्रतिनिधि भेजेंगे, यानी कि अपने लोगों को भेजेंगे, लेकिन इसको ज्वाइन करने की फीस $1 मिलियन रखी गई है। यानी इन लोगों का ये कहना है कि $1 मिलियन देकर परमानेंट मेंबर बनना है नहीं, ये फैसला हम बाद में करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम लेकर अपील की है कि वो आगे आएं और इस बोर्ड को ज्वाइन करें, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने साफ नहीं किया है कि वो $1 मिलियन देकर इस प्लान का हिस्सा बनेगा या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो देश खुलकर ज्वाइन कर चुके हैं वो कौन है। उनमें एक यूएई है और दूसरा पाकिस्तान है। अगर यूएई की बात करें तो इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि यूएई को इजराइल के साथ खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो अरब दुनिया में इजराइल का सबसे बड़ा पार्टनर और सपोर्टर बना हुआ है, इसलिए यूएई का ज्वाइन करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन असली सवाल है पाकिस्तान क्यों इस बोर्ड को ज्वाइन कर रहा है। वो भी $1 मिलियन देने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेइंतहा खराब है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर क्यों अपनी फौज वहां भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर इस पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है और लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दिलाया जा सके और उसकी राजधानी तय की जा सके, जो कि सरासर झूठ। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के डॉक्यूमेंट में कहीं भी फिलिस्तीन की आजादी की बात नहीं कही गई है। कहीं भी नहीं लिखा है कि फिलिस्तीन एक आजाद देश बनेगा। कहीं नहीं लिखा है कि उसकी राजधानी कहाँ और क्या होगी। जिस अलक्सा यानी कि यरूशलेम की बात की जा रही है वो तो पहले से ही इजराइल के कब्जे में है और इजराइल किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। तो साफ है कि ये सारी बातें पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कही जा रही हैं। असली सच्चाई समझने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक छोटा सा बयान सुनना पड़ेगा। ये वीडियो मैं आपको सुनवाता हूँ, जरूर सुने इसको। We have 59 countries that are part of that whole peace deal, and some of those countries aren't even in, they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon. And we'll see what happens there, but that's no problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East now. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहा है कि मिडल ईस्ट के बाहर के भी कई मुस्लिम देश इस बोर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं और ये देश अमेरिका की मदद कर रहे हैं। आखिर किस बात की मदद? हमास को हटाने में, हमास से हथियार छीनने में, लेबनान में हिजबुल्ला और बाकी रेजिस्टेंट संगठनों को खत्म करने में। तो यानी साफ शब्दों में कहें तो हमास, हिजबुल्ला, हुती जैसे जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उन्हें डिसआर्म करना है, यानी कि उनसे हथियार डलवाना है और उन्हें खत्म करना है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ेगा तो वी विल ब्लो इट अप, यानी कि हम उसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर हम बम मार देंगे और उन सबको खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ हमास पहले ही साफ कर चुका है वो किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेगा। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका नाम भले ही शांति का हो लेकिन काम जंग का है। इसका असल मकसद है गाजा को खाली करना, हमास को खत्म करना और फिर वहाँ बीच फ्रंट होटल, रिवेरा, तेल और गैस का धंधा खड़ा करना। सवाल ये गाजा के लोगों को क्या मिलेगा? खुली जेल, चारों तरफ विदेशी फौज, हर आदमी की निगरानी, कोई हथियार नहीं, इजराइल जैसा चाहे उनके साथ बर्ताव करे। अगर सच में फिलिस्तीन की चिंता होती तो आज गाजा में 11 लोगों को मारा नहीं जाता।
जिसमें 3 पत्रकार भी शामिल हैं। रोज बम गिर रहे हैं, UNRWA की इमारत तक को बुलडोजर से गिरा दिया गया। साफ है ये बोर्ड ऑफ पीस फिलिस्तीन के आजाद कराने के लिए नहीं बल्कि फिलिस्तीन के सपनों को कुचलने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया कि आसिम मुनीर वही करेगा जो अमेरिका कहेगा। कहने को पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत है, लेकिन ना इस्लाम बचा है यहाँ, ना जमहूरियत बची है। के अंदर अपने लोगों के साथ अपने लोग 2 नंबर, उनके तो इंटरेस्ट है। वो फिर सच्ची है जब हमें कहते हैं कि हम 2 नंबर गेमें करते हैं, और हमें डू मोर कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, जो हमसे वादे करके जाते हैं वो उनको बताते नहीं। सदर ट्रंप जो कर रहे हैं डंके की चोट पर सबके सामने कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलते ना कम से कम। लेकिन यहाँ पर उलमा कराम से लेके जो जज, जर्नलिस्ट, जो भी इनकी साइड के लोग हैं या इनका जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए जितना झूठ इन्हें बोलना पड़े ये बोलेंगे। और आखिर पर देखिएगा कि ये सारा काम जो करेंगे वो कौम के वसीअत और मफाद में भी